कैंडिडेट्स, वेलकम टू IFAS। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल इन योर एग्जाम्स प्रिपरेशन। तो जो भी कैंडिडेट्स गेट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी को मैं बता दूं कि बहुत ही कम समय बचा है हमारे पास। तो गाइज, इन 5 डेज में कौन से टॉपिक आपको सबसे पहले रिवीजन के लिए लेने हैं, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिए। अपने जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा दोस्तों को शेयर करें गाइज ये वीडियो। तो चलिए देखते हैं गाइज ऐसे कौन से टॉपिक है जो आपको सबसे पहले लेने हैं रिवीजन के लिए। तो गाइज इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस अपकमिंग गेट 2024 में आप भी अपने आप को इस जगह पर देखते हो, इस रैंक पर देखना चाहते हो, तो आप सभी के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। IFAS ने आप सभी का प्रिपरेशन और भी बेटर बनाने के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लाई है। टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी आपको सबसे पहले ifasonline.com पर लॉगिन करना पड़ेगा, या फिर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो IFAS का आपके प्ले स्टोर से। तो गाइज, ऑफर में आपको बता देती हूँ कि आप सभी के लिए बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में, अभी तो चॉकलेट भी 1 रुपए में नहीं आता, तो 1 रुपीज में सिर्फ गेट 2024 की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टी ने डिजाइन की है। तो जल्द से जल्द जाए और इस टेस्ट सीरीज को बाय करें एट जस्ट ₹1 ओनली। लेकिन आपको यहाँ पर IFAS 99 ये कूपन कोड यूज करना है। फ्लैट 99% आपको यहाँ पर ऑफ मिलने वाला है। तो अभी जाए गाइज IFAS के ऑफिशियल वेबसाइट पर और इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करें, इसको आप बाय करें। तो चलिए देखते हैं गाइज आपको सबसे पहले कौन से टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ने हैं, रिवीजन करनी है उन टॉपिक्स की, जहां से आपका प्रिपरेशन और भी आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, आपकी प्रिपरेशन की स्टेप्स। तो गाइज यहाँ पर आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो आपके पास अभी 5 to 6 डेज बचे हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको रिव्यू करने हैं आपके शॉर्ट नोट्स। आपके प्रिपरेशन में आपने अभी तक जितने भी शॉर्ट नोट्स लिखे हैं, तो वो हम क्या करते हैं, हमारे हाथ से प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो हम जो भी अपने मन से वो लिखते हैं, तो उसको एक बार आपने रिवाइज कर दिया, कुछ चीजें आप भूल भी गए होंगे, तो वो रिवाइज करने से आपके माइंड में फटाक से क्लिक हो जाएगा कि अरे हाँ, ये तो मैंने कर लिया था। देन नेक्स्ट, फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स। तो गाइज आपको यहाँ पर सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक्स पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, उनकी रिवीजन कीजिए, क्योंकि वहां पर आपका जो स्कोर है, जो मार्क्स है, वो क्या होते हैं, सिक्योर हो जाते हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। तो हाई वेटेज टॉपिक्स के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करनी है। देन क्विक फॉर्मूला रिवीजन। तो सारे फॉर्मूलाज आपके केमिस्ट्री रिगार्डिंग देख लीजिए। जैसे आपको पता है कि गेट में आपके लिए जो है फिजिकल के प्रॉब्लम्स भी आते हैं, NAT टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो आपको फॉर्मूला खुद से यूज करना पड़ता है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो गाइज यहाँ पर फॉर्मूला क्विकली रिवीजन आपको करनी है। देन सॉल्व PYQs। तो PYQs सॉल्व कीजिए, जहां से आपको जो एग्जाम का डर होता है वो खत्म हो जाए, यहाँ से आपके और प्रैक्टिस हो जाए, किस टॉपिक में आप वीक जा रहे हो आपको आइडिया आ जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछे जाते हैं, एग्जाम की एक प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो PYQs आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए। टेक मॉक टेस्ट, अपने आप को एनालाइज करें, अपने आप को टेस्ट करें मॉक टेस्ट देकर कि आप कहाँ पर गलत जा रहे हो। रियल एग्जाम एनवायरनमेंट फील करें यहाँ पर। और मॉक टेस्ट के बहुत सारे बेनिफिट्स है, तो आपको मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करने चाहिए। तो मॉक टेस्ट है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो जरूर मॉक टेस्ट के लिए आप चाहिए। देन एड्रेस वीक एरिया। तो वीक एरियाज पर आपके फोकस कीजिए, जितना ज्यादा हो सके उनके लिए प्रिपरेशन कीजिए। अभी 5 डेज है, 5 डेज बहुत ज्यादा टाइम होता है, तो ये सारे टॉपिक्स, ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। देन नेक्स्ट गाइज, फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो आपके लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर एनालिसिस का स्निप भी दिया है। तो गाइज एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम केमिस्ट्री की बात करें, तो यहाँ से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये टॉपिक्स आपका हाई वेटेज एरिया हुआ। तो आप देख सकते हो 2018 की कंपैरिजन अगर हम यहाँ पर करें, तो 9 क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे गए थे। तो उस हिसाब से आप अभी का प्लान कर सकते हो। तो आपको इस पर ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पर वेव पार्टिकल ड्युअलिटी आप देख सकते हो, श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में आपको देखना है, एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको यहाँ पर देखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको कवर करने हैं इन टॉपिक्स में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम केमिस्ट्री पर ज्यादा से ज्यादा फोकस दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 9 से 10 क्वेश्चंस आपको मैक्स टू मैक्स पूछे जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 6 to 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप देख सकते हो 19 एंड 18 की बात करें तो यहाँ पर 6 क्वेश्चंस आए हैं।
और 2023 की बात करें तो 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे गए हैं। तो गाइस आपको इस पर इस टाइप से आपको फोकस करना है। देन 2023 में एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो 6 क्वेश्चंस यहाँ से आए थे, तो इस हिसाब से आपको आपका प्रिपरेशन बनाना है। तो ये हुए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गाइस, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम केमिस्ट्री। एंड देन सेकंड आपका हुआ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। एंड देन इक्विलिब्रिया की बात करें तो यहाँ से आपको 2 या 4 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। लेकिन हम 2021 की बात करें तो यहाँ से आपको 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उस हिसाब से आपको आपका प्रिपरेशन जो है वो स्ट्रांग करना है। आपका पेपर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो यहाँ पर आप बता नहीं सकते आपको कि आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आएंगे, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर ये पेपर एनालिसिस देखकर आप एक आइडिया लगा सकते हो कि एग्जैक्टली कितने क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट काइनेटिक सर्फेसेस एंड इंटरफेसेस एंड पॉलीमर की बात करें तो यहाँ से पॉलीमर से आपको 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं गाइस 2023 में। तो उस हिसाब से आपको आपका प्रिपरेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना है। इन टॉपिक से आपको इतने क्वेश्चंस आए हैं तो आप इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो आपके लिए अभी 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इनको आपको रिव्यू जरूर करना है। तो फर्स्ट आपका हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम केमिस्ट्री, नेक्स्ट आपका हुआ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, एंड उसके बाद काइनेटिक सर्फेसेस एंड इंटरफेसेस एंड पॉलीमर्स। तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं गाइस तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर, एंड सॉलिड स्टेट में से आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन आया था। लेकिन आपको 3 to 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ से रखनी है। ग्रुप थियरी की बात करें तो 1 और 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से आपका प्रिपरेशन कीजिए। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस कौन से पॉइंट्स पर कीजिए, इन 3 टॉपिक्स पर, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक सर्फेसेस एंड इंटरफेसेस एंड पॉलीमर्स, एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो स्टीरियो में से आपको लास्ट ईयर सिर्फ 1 ही क्वेश्चन आया था। और इस हिसाब से रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो रिएक्शन मैकेनिज्म से आपको यहाँ पर 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे गाइस। तो आपके लिए रिएक्शन मैकेनिज्म होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। और इसके लिए जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है, उसकी ज्यादा हो सके जितनी ज्यादा हो सके उतनी रिवीजन कीजिए, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। देन ऑर्गेनिक सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो गाइज ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ। क्या हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर आपके लिए कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो टोटल आपके लिए यहाँ पर कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 13 क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे गए हैं गाइज। तो आपके लिए ये हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस को आप फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हो, देन रिएक्शन मैकेनिज्म को सेकेंड प्रायोरिटी दे सकते हो। देन इसके बाद कोई हाई वेटेज एरिया है तो आपके लिए है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में से भी आपको 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ। इसी के साथ साथ हम देखते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस एंड फोटोकेमिस्ट्री, आपके लिए 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो यहाँ से लास्ट ईयर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन उसके पहले आए थे क्वेश्चंस। बायोमॉलिक्यूल्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट से भी आपको 1 क्वेश्चन आया था। तो इस हिसाब से अपना प्रिपरेशन प्लान कीजिए और इन 3 टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस कीजिए। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी ऑर्गेनिक सिंथेसिस, देन रेम रिएक्शंस, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इनके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कीजिए। टाइप्स आप उसमें से सब टॉपिक्स कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। देन इसी के साथ साथ गाइस नेक्स्ट बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक आता है ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें तो 2023 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 4 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो 2022 में 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड 2021 में 12 क्वेश्चंस आए थे गाइस यहाँ से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। देन इसी के साथ साथ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ से 8 क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, तो ये भी आपके लिए क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ। तो इसके लिए आपको इस हिसाब से प्रिपरेशन करना है, इसकी रिवीजन जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा कीजिए। मेन ग्रुप एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से लास्ट ईयर 4 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन उसके पहले आप देख सकते हो 6 क्वेश्चंस भी यहाँ से आपको पूछे गए हैं। तो उस हिसाब से आपको आपका प्रिपरेशन जो है वो प्लान करना है, ठीक है। देन लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हर एक ईयर में सिर्फ 2-2 क्वेश्चन ही आए हैं सॉरी। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है।
देन रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो लास्ट ईयर सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बायो इनऑर्गेनिक में से आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आए थे। केमिकल बॉन्डिंग में से 2 साल से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन इस साल आ सकता है, तो आपको यहाँ पर ये टॉपिक भी स्किप नहीं करना है, एक बार ओवरलुक करके जा सकते हो। एनालिटिकल केमिस्ट्री से लास्ट ईयर कोई नहीं आया था, लेकिन उसके पहले आपको क्वेश्चन आए थे। एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड से आपको यहाँ पर लास्ट ईयर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, उससे पहले आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं आए थे। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा टॉपिक होता है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स एंड मेन ग्रुप एलिमेंट्स। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है। देन नेक्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन तीनों के भी बेसिक प्रिंसिपल्स देखिए एंड एप्लीकेशंस आपको देखनी है। केमिकल शिप्स वगैरह ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली देख कर जानी है, इस पर आपको एग्जाम्पल जो है पूछे जा सकते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड रेडियो एक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो नर्स्ट इक्वेशन, सेल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया है, लेकिन इनको भी आपको प्रॉपरली रिव्यू करके जाना है। तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इस हिसाब से आप आपका प्रिपरेशन प्लान कीजिए। PYQs आपको सॉल्व करने हैं गाइस, तो PYQs कहाँ से आपको मिलेंगे? तो सारे PYQs गेट के लिए आपके लिए बिल्कुल फ्री है ऑन आवर ऑफिशियल वेबसाइट गाइस, तो उनके लिए भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपके लिए CSIR नेट, गेट एंड सेट के लिए बिल्कुल फ्री है ये सारे PYQs, तो उन्हें बिल्कुल आप डाउनलोड कीजिए। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर गेट का ऑल डाटा प्रेजेंट है। तो गाइज आपका यहाँ पर ये सपना पूरा होगा विद द हेल्प ऑफ IFAS। तो अब भी ज्वाइन करें IFAS एंड आपके प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।